हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी का अपने यूट्यूब क्लासेस यूपीपीएससी क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की क्लास आपकी अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22 तक हैं दोस्तों। टिक कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। आर्टिकल 19 से 22 तक की हैं जो स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करती हैं। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों का है। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। ये तत्व मौलिक अधिकार इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं ऑप्शन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, समता का अधिकार। तो ये ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, समता का अधिकार। आर्टिकल 15 में समता का अधिकार दिया गया है, जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई मतभेद नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समता के अधिकारों को 5 अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो ये अनुच्छेद कौन से हैं देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन 16 से 20, 15 से 19 और आर्टिकल 14 से 18। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। आर्टिकल 14 से 18 तक के समता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। कानून की समझ समानता, सामाजिक समानता, ये अवसर की समानता है, टाइमिंग में थोड़ा दिक्कत हो गई है, और आर्थिक समानता। ये दोस्तों आर्थिक समानता का अधिकार है, ये मूल अधिकारों में नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। ये बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल 24 है, इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेधन करता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का अंत करता है, राइट है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। आर्टिकल 17 इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पुलिस, दरोगा आदि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट नाउ है। 19 में 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, यही 19 में ही दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में ही निहित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये आर्टिकल 19 में ही वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया गया है। आर्टिकल 19 इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का अधिकार दिया गया है? तो ये आर्टिकल 17 के तहत दिया गया है। देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 17 इम्पॉर्टेंट है, सी डी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। अवांछनीय आलोचना इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 एक दा को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो देख लेते हैं दोस्तों, एकांत का अधिकार ही मौलिक अधिकार है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता का अधिकार। ऑप्शन बी है कार्यस्थल पर महिला के लैंगिक उत्पीड़न का अधिकार। ऑप्शन सी है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। ऑप्शन डी है मृत्युदंड। तो ये आर्टिकल 21 के दायरे में मृत्युदंड का अधिकार नहीं आता है। ऑप्शन डी इज इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिख द्वारा कृपाण धारण करना एक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 25 हो जाएगा, यही इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन माना गया है? तो ऑप्शन ए है संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी मंत्रिमंडल। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। मूल अधिकारों का संरक्षण अगर जो किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो ये परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। तो इनमें कौन सही हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? तो गोपाल बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, शिवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये शिवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यही सही है, टिक कर लेते हैं दोस्तों। वाद भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की रूपरेखा जो दी गई है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार एक, देख लेते हैं क्या है? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको कानूनी अधिकार घोषित किया गया है। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के अधिकार का लोप किया गया है? तो वही पूछा गया है, देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 1978 के द्वारा किया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम टिक कर लिए हैं, ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चारों मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार अभी कानूनी अधिकार रह गया है। ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया है? तो ये मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है, टिक कर लेते हैं दोस्तों। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है, जो एक विधिक अधिकार है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों। विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षक का अधिकार। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। तो ये देख लेते हैं दोस्तों।
अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से ही है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, देश के किसी भी भूभाग में घूमने या बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा संपत्ति अर्जन का अधिकार, ये गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट नाउ है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपना सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।